हरि ओम आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम। हम सभी लोग आज दिनांक 28 फरवरी सन 2025 ईस्वी को श्री निरंजन जी ककड़िया ग्राम बचासा के निजी निवास पर प्रतिवर्ष होने वाले वार्षिकी पूजा सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम सभी लोगों ने प्रातःकाल के साथ सत्र में ब्रह्म मुहूर्त बेला के 4 बजे से लेकर प्रातःकाल के 8 बजे तक प्रशांत जीवन दर्शनम शांति मंत्र का अखंड जाप संपन्न किया। तत्पश्चात श्री हनुमान जी की ध्वजा पूजन एवं देव यज्ञ हवन का कार्यक्रम मध्याह्न के 12 बजे तक संपन्न हुआ। हम सभी लोग दोपहर के 2 बजे से मंच के नियमानुसार तत्व और गुण वंदना से सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करके सत्संग के उत्तरार्ध भाग में भजन और कीर्तन के क्रम में भजन एवं प्रवचन के क्रम में अब हम सभी लोगों के समक्ष पचासा मंच के उप संचालक श्री उमेश जी अपने विचारों को रखने जा रहे हैं। हम लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। श्री उमेश जी। त्याग तपस्या संयम का वैभव लेकर संन्यास चला, आगे आगे 2 चरण चला, पीछे पीछे इतिहास चला। प्रशांत गुरु बाबा योगी राज बाबा, ज्ञान मार्गी बाबा, ये चरण कमलों में कोटिन कोटिन प्रणाम। युग युग के घनघोर अंधेरे में एक दिया ही काफी है, सारा लंका रावण हो जाए पर एक राम ही काफी है। प्रेमियों, पूज्य संजय संयमी बाबा के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आगे सत्संग का कार्यक्रम बढ़ाते हैं। तो प्रेमियों, जिस प्रकार हम अभी आपको जो बोले, युगियों के घनघोर अंधेरे में एक दिया ही काफी है, सारा लंका रावण हो जाए पर एक राम ही काफी है। तो पूज्य बाबा उसी प्रकार का कार्य किए और कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं। अध्यात्म के धरती पर जो चलने वाला मानव है, जो आध्यात्मिक पथ के पथिक है, लाख मुसीबत आने पर भी वो अपने पथ से विचलित
नहीं होता है। इसी का नाम अध्यात्म है। परम पूज्य शांतानंद बाबा के कितना शिष्य हुए हम लोग कुछ जानते हैं और कुछ के नहीं भी जानते हैं, लेकिन करीब करीब सभी के सब अपने पथ से विचलित हो गए। कुछ कुछ है जो पता नहीं, उनके बारे में मैं पूरा नहीं जानता हूं। तो अध्यात्म के पथ में मुसीबत तो आती है, लेकिन अध्यात्म के अगर पथ के पथिक है तो लाख मुसीबत आने पर भी अपने पथ से विचलित नहीं होता है। इसलिए कि प्रेमियों, यह जो पथ है, यह अध्यात्म के जो पथ है तो आनंदमयी, सुखमय, सुखदायी, आनंदमय, शांतिमय, हर प्रकार सुख शांति इसमें मिलता है। यही कारण है कि बाहर के किसी भी समस्या को वह अपने विवेक पूर्वक सरक लेते हैं। प्रेमियों, आध्यात्म का मतलब ही होता है आत्मा का दर्शन करना, आत्मा को समझना, आध्यात्मिक होना। और जो इसका करीब होता है, जो इसके नजदीक होता है, वह अपने आप में बादशाह होता है, राजा होता है। उसका आनंद वही ले सकता है जिसके साथ घटित होता है। जो अध्यात्म के पथिक हुए, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, कबीर और ऐसे ऐसे बहुत सारे, गोरखनाथ, उनके सामने भगवान भी नतमस्तक हो गए। भक्त के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं अध्यात्म के पथि। इसमें अंधेरा नाम का नहीं चीज है, केवल उजाला ही उजाला है। लेकिन प्रेमियों, जब उस पथ पर है जो कि बराबर निरंतर चलते रहते हैं, तब इसका आनंद आप ले सकते हैं, इसका अनुभव ले सकते हैं। बाबा, परम पूज्य बाबा लिखते हैं अपने उपदेश में, अनुभव और अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है। अरे भाई, अनुभव और अनुभूति ब्रह्म दर्शन है, कैसे? इसका अनुभव हम कैसे करेंगे? तो इसको अनुभव करने के लिए कहते हैं, निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही के ज्ञान, निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। जड़ से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ध्यान, ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण। तो प्रेमियों, जड़ से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ध्यान, ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण। अब हम ध्यान नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे और इसका अनुभव चाहेंगे, तो अनुभव हाँ, सत्संग के द्वारा, एक गुरु के द्वारा आपको जानकारी मिला, गुरु बताए कि इस तरह से करो। अब हम करेंगे नहीं, हम जल के बारे में जानना चाहेंगे। अब जल को है क्योंकि जब तक हम उसको ग्रहण नहीं करते हैं, पीते नहीं हैं, उसका स्वाद लेते नहीं, उसमें स्नान नहीं करते हैं, तो कैसे जो कि जल के बारे में जानेंगे? इसलिए प्राणायाम, हम अपने आप को अगर जानना है, बोध करना है, तो उस रास्ते पर चलना होगा। और जब तक उस रास्ते पर नहीं चलते हैं तो इसका जानकारी
अधूरा रह जाएगा, पूर्ण नहीं होगा। हाँ, सत्संग बिना सुनो सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान के साया में जाकर अपना कल्याण वहाँ होगा। ये सब शब्द तो केवल शब्द नहीं प्रेमियों, लेकिन इसका अनुभव तो हम अपने आप में न करेंगे। अब विद्यार्थी पढ़े ही नहीं तो कैसे उसको की जानकारी होगा? पढ़ना पड़ता है, स्कूल में जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, इसलिए करना पड़ेगा। अब अध्यात्म के पथ के लिए हम लोग को क्या चाहिए? बाबा निर्देश किए हैं, बाबा बताए हैं कि संयम और नियम ही अध्यात्म के दो विशिष्ट अंग हैं। अब संयम और नियम अध्यात्म के दो विशिष्ट अंग हैं। कैसे? तो संयम में भी 5 हैं और नियम में भी 5 हैं। तो यम और नियम, यम जो है इसमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अब सत्य, अहिंसा ये सब कहने से तो केवल काम चलता नहीं है। सत्य यानी झूठ नहीं बोलना है। अब झूठ है कि किसी झूठ विषय के बारे में बहुत इस पर बता सकते हैं। झूठ, सत्य, अहिंसा, हमसे कोई हिंसा नहीं हो। सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन, अस्तेय, अपरिग्रह। फिर नियम में 5 हैं: स्व संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। तो ये सब केवल कहने से नहीं, इसमें अपने आप में धारण होगा। फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आसन, प्राणायाम, आसन के जो कि बहुत से जो कि बताया गया है, अब आसन करेंगे ही नहीं, प्राणायाम करेंगे ही नहीं, प्रत्याहार करेंगे ही नहीं, धारणा करेंगे, ध्यान। तो हम लोग जो अध्यात्म के पथ के द्वारा हम जो अपने आप को जानना चाहते हैं, मैं कौन हूँ, परम उपलब्धि जो है, मोक्ष की जो प्राप्ति होता है, इसको जानना चाहते हैं, तो इस रास्ते पर चल करके ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब बताते हैं कि 5 तत्वों का समुचित प्रयोग सभी इंद्रियों के संतुलित भोग वास्तव शांति प्रदान करता है। तो 5 तत्वों का समुचित प्रयोग, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे कि 5 तत्व है क्या। तो 5 तत्व के मतलब होता है धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब धरती का जो है, अब धरती तत्व से जो है हम इसको कैसे लाभ ले सकते हैं? जल तत्व से कैसे लाभ सकते हैं? अग्नि तत्व से कैसे लाभ ले सकते हैं? वायु से कैसे ले सकते हैं? और आकाश से कैसे ले सकते हैं? बाबा लिखते हैं, पटतल धरती भूतल वास सादा जीवन एकासी उपास प्रातः जागरण जल स्नान कुला गगन में भाव वजन क्षमा दया का पाठ पठन। तो प्रेमियों, ये सब जो है, अब अन्य जहाँ धरती तत्व की बात है, तो धरती तत्व, अब इसको अगर आंख की रोशनी बरकरार रखना है तो पैदल चलना होगा, भोजन पर नियंत्रण करना होगा, प्रातः जागरण। अब हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो 5 तत्वों का एक संतुलित आहार लेना होगा। 5 तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों के संतुलित को स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। बाबा प्रवचन में बता रहे थे, आप लोग भी सुने होंगे कि 5 तत्वों से शून्यवत हो जाना, विचार से शून्यवत हो जाना, अपने भाव से शून्यवत हो जाना। सबसे पहले तो शुद्ध करना है, 5 तत्वों के द्वारा शुद्ध और पवित्र करना है। उसके बाद विचार से यदि शून्यवत होना है, उसके बाद शुद्ध करते हुए तब जो है लास्ट में होता है भाव से शून्य हो जाना। तो प्रेमियों, ये सब जो है केवल कहने की बात नहीं है। जब तक इसको हम अपने आप में धारण नहीं करते हैं, हम डेली आसन व्यायाम नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, इसके लिए समय देना पड़ता है। और यह जब करते जाते हैं तो एक दिन ऐसा होता है हमारे शरीर से जो है प्रत्येक किसी प्रकार का रोग नहीं रह जाता है। विचार में शक्ति आ जाता है, वाणी में शक्ति आ जाता है, मन पर नियंत्रित, प्राणायाम जी के लिए करने से मन पर नियंत्रित होता है,
प्राणायाम करने से मन पर नियंत्रण होता है, ध्यान, ये सब क्रिया करने से धीरे धीरे अपने आप में घटित होना शुरू होता है और हम स्वस्थ होते चले जाते हैं। अब सवेरे उठे, अगर अपने आप को स्वस्थ प्राप्त, सवेरे उठे तो सवेरे उठने के बाद जो है अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले मनमाना पानी पिए। जब पानी पिएंगे तो निश्चित है कि 10 मिनट 5 मिनट के बाद आपका अपने आप सोच लगेगा और पेट खाली हो जाएगा। उसके बाद जो है अगर बस के बाद होता है आपसे तो स्नान कर लें। स्नान करने के बाद जो है बैठ जाएं और प्रार्थना कीर्तन उपदेश करें, आसन करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। ये सब करने से जब आप करेंगे तब धीरे धीरे आप में जो कि घटित होगा और बाहर के दुनिया से हटेंगे और आंतरिक दुनिया, आंतरिक जगत में प्रवेश करेंगे और धीरे धीरे आप प्रवेश करते चले जाएंगे और फिर बाहर की दुनिया आपको लगेगा कि इससे भी बड़ा आंतरिक दुनिया है, अपने आप में आनंद लेना शुरू कर देंगे। इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक साथ नमो नारायण परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरण कमलों में सादा प्रणाम करते हुए आप लोगों सबों को एक साथ नमो नारायण को ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 मिनट के अंदर समिट करके रखने जा रहे हैं। श्री राम। आगे से बैठो, यहाँ लाइन लगा। बाबा के चरणों में सादर प्रणाम। सत्संग स्थल पर आए हुए उपस्थित आदमियों, भक्ति रूपी माता, धर्मानुरागी बहनों, राष्ट्र का होनहार बच्चों, नौजवान और बुजुर्गों, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, मंच रक्षक बाबा, सबको कोटि बार नमन करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शंकर महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। यदि गुरु को महिमानंद है, गुरु को महिमानंद है, समझत बिला को पांच तत्व साकार ईश्वर दर्शन हो। करता करे सो कर सके, गुरु करे से हो। अब साथ दीप लोखंड में, गुरु से बढ़ा न कोई। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, ताको लागो बलारी गुरु आपने जो गोविंद जियो बताए। तुलसी माला चंदन टिक्का सेठ सतो गुणरंग, कुंडली का आलम होगा सिखा सूत सत्संग। इसलिए पहले गौस्वामी तुलसीदास बाबा रामायण में लिख के लोगों को दर्शा दिए हैं। तात भर गया भर्ग सुखा, धरे तुलाय कियं, तुलाय न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। सत्संग एक ऐसा चीज है, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, तन शुद्धि, चित्त शुद्धि, सब इसमें शुद्धि हो जाता है। ये ऐसा चीज है कि बाबा का दिया हुआ चीज एक शब्द कहे अकाट है। जो भी दिए हैं एकदम सोच समझ के और छान के दिए हैं। संत सभा खन हरि भजन, संत सभा खन हरि भजन, तुलसी दुर्लभ दो अतारा सुत जो लक्ष्मी, पाप
आज्ञा होनिहार बुद्धिमान के होत सिखने पार। दान तो बहुत दिए हैं, राजा बलि दिए हैं, हरिश्चंद्र दिए हैं, दान एक से एक दिए हैं, मगर जो दान मुँह मांगा भगवान कृष्ण संदीपनी मुनिया और गुरु माता को दे दिए हैं, आज तक पृथ्वी को पर संभव है। संत कहता है कि सामरथ में कसुदोष न गोसाई, अनरी पावक सुरसर के नानी। सामर्थी पुरुष क्या नहीं दे सकते हैं। जब 64 दिन में 64 विद्या भगवान बलराम और कृष्ण सीख गए गुरु संदीप मुनि से, तो माता को कहें कि माता जो भी मांगना है मन मुताबिक तुझे हम देंगे गुरु दक्षिणा। तो गुरु माता रोने लगा कि तुम कहाँ से दोगे, जब वो हमने कही कहाँ से दोगे, ये असंभव है। कहीं कि मांगो माता, असंभव को संभव करने वाले हैं। अब कहीं कि हमारा बेटा है पुनंदर जो समुद्र अपना तरहत्थी में ले लिया है। अब समुद्र तरहत्थी में ले लिया है तो कहीं की जो मुँह मांगा मांगे माता तो देना फर्ज है। अब बलराम और कृष्ण चले जाकर यमराज के राजा से मिले, उनको से कि कहाँ रखा हुआ है भाई। तो वहाँ के राजा का चित्रगुप्त को पूछा तो कहीं कि एक जो नमिश में रहता है दैत शंखचूड़ नाम के, वही कहीं छिपाया हुआ है उनका पुत्र को। अब है जो शंखचूड़ ही समूचा समुद्र खोजते खोजते भगवान अब जाकर उसको एक थोर में रखे हुए थे, थोर से निकाल कर उस शंखचूड़ दानव जो था दैत निकाल को दिया। तो पकड़ के लाइन भगवान कृष्ण और माता को दिए। तो माता देख कर आनंद खुशी हो गए। इस दान तो पृथ्वी पर आज तक किसी ने दिया है नहीं। अब है जो ठोस बाबा कही है कि 12-13 मिनट में अपना समय को पूरा कीजिए, इसलिए अनमोल वाली बाबा को सुनना है। हम थोड़ी देर में भजन के साथ समाप्त करते हैं। भजन करो मस्त जवानी ने, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी ने, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पानी के बुलबुला है, मिल जाओगे पानी में। पानी के बुलबुला है, मिल जाओगे पानी में। आँख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, और पैर से चला न जाएगा। जब भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक साथ सभी को नमो नारायण।